देखिए अब ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। लिखिएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। लिखिएगा परमिटिविटी क्या होता है। देखो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ये क्या बताता है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी बताता है एयर का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। अगर मान लो कि कहा यह गया था, आगे चल के बताएंगे कि पॉजिटिव चार्ज और दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो क्यों करता है? तो कहा यह गया कि इसमें से है ना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है, जिसका कि नाम देता है ELF, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन EFL, ठीक है। ये निकलता है पॉजिटिव से और इसकी टेंडेंसी होती है कि टर्मिनेट कहां होगा? निगेटिव में। अगर यहां पे निगेटिव रहता तो सारा निकल के यस में जाता, समझे? ये किसी भी रूप में निकले कहां जाएगा? निगेटिव में, अगर ये निगेटिव रहेगा तो, ठीक, क्लियर है। अब परमिटिविटी क्या बताता है कि दोनों मीडियम से इससे ये जो जा रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को कोई मीडियम अपने से कितना जाने देता है। व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन बी पास थ्रू द मीडियम, दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द मीडियम, ठीक है। ये मीडियम द्वारा तय किया जाएगा कि कितना जाएगा मेरे से, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक लाइन से कुछ निकल रहा है, चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से कुछ निकल रहा है और वो निगेटिव चार्ज में जा रहा है, क्लियर है। उस कुछ का नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जो कुछ का जान रहा, जो हम बोल रहे थे कि समथिंग इज मूविंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो वो जो कुछ था, वो क्या कुछ था? उस कुछ का नाम दिया गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोल्ड या फील्ड, फोर्स या फील्ड, क्लियर है। अब ये जो था, ये जो इसमें से निकल रहा था, इसमें जा रहा था, तो ये जो जाने का जो मीडियम था, जिस रास्ते से होके जा रहा था, ठीक, वो मीडियम डिटरमिन करेगा, वो मीडियम बोलेगा कि भैया तुमको कितना हम जाने देंगे, अपने से जाने देंगे भी या फिर नहीं देंगे। समझ में आई बात? अगर मान लो कोई ऐसा मीडियम डाल देते जो एकदम नहीं जाने देता, तो उस कंडीशन में ए वाला चार्ज इसको इफेक्ट करेगा? नहीं ना, प्रभावित करेगा, बिल्कुल नहीं जाने देगा। तो अरे ये प्रभावित क्यों हो रहा है कि इसमें से कुछ निकल रहा हो और इसमें कुछ जा रहा है, इस कारण दोनों एक दूसरे से क्या हो गया? अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है, या फिर दोनों के बीच में किसी भी तरह का इंट्रैक्शन है। तो इंट्रैक्शन किसके कारण हो रहा है? इस कुछ के कारण। और ये कुछ किससे होके जा रहा है? मीडियम से, एयर से, समझ में आ रहा है? तो ये एयर का कंडक्टिंग प्रॉपर्टी बता रहा है। कंडक्टिंग प्रॉपर्टी फॉर व्हाट? फॉर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोल्ड या फील्ड, ठीक। तो ये बताता है, क्या बताता है? परमिटिविटी बताता है, परमिटिविटी बताता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी पास थ्रू द गिवन मीडियम, यानी कि अ मीडियम डिटरमिन व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्लो थ्रू इटसेल्फ, अपने से होकर, खुद से होकर के कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करने देगा। ये गुण केवल मीडियम में है, क्लियर है। तो इस कंडीशन में, इन दैट कंडीशन मीडियम मेक अ वाइटल रोल इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्लियर, समझ में आ रही बात? तो यहां पे परमिटिविटी वही बताता है। परमिटिविटी का डेफिनेशन लिखिए। परमिटिविटी,
एब्सोल्यूट परमिटिविटी नहीं, पहले परमिटिविटी, उसके बाद एब्सोल्यूट परमिटिविटी, उसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी। पहले वी विल डिफाइन द टर्म परमिटिविटी। परमिटिविटी रेफर conducting property permittivity refer conducting property of the medium for the electric field lines, for the medium conducting property of the medium for the electric field lines, by which what amount of electric field line by which what amount of electric field lines will be flow through itself, ठीक है। In the case of air or vacuum, in the case of air or vacuum, it is called absolute permittivity. Which is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square Newton meter square. Denoted by epsilon naught. हाँ, यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट होगा और इसका डायमेंशन होगा। यूनिट दिए ना। हम अब चलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी पे। रिलेटिव परमिटिविटी देखो ये क्या बताता है, तो ये बताया रिलेटिव परमिटिविटी एक रेशियो का, रिलेटिव की रिलेटिव डेंसिटी भी करते तो क्या, डेंसिटी ऑफ किसी भी सब्सटेंस बटा में डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड लेते थे रिलेटिव डेंसिटी में। रिलेटिव कहने का मतलब है किसी के सापेक्ष। समझ में आ रही बात? हम कहे कि हम तुम्हारे सापेक्ष बहुत गोरे हैं, तो हम सापेक्ष लिए ना। जैसे कोई गोरा है, यहीं पे जहानाबाद में ही या फिर कहीं पे भी देखते होगे गोरा और काला का डिफिनेशन दिया जाता है ना। तो हम किसको लेते हैं? हम थोड़ा सा भी, हम लोगों से थोड़ा सा भी व्हाइट हो जाता तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? गोरा। लेकिन अगर अमेरिका के आदमी की तुलना कर दो उससे तो क्या हो जाएगा? वो नहीं हो जाएगा काला। यहाँ का सबसे जो गोरा है वो काला हो जाएगा। हम लोग तो कोयला कहलाएंगे। हम लोग का तो छोड़ दो बात, हम लोग कोयला में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब समझ रहे हो? रिलेटिव कहने का मतलब हम किसी न किसी से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहां पे भी तो कंपेरिजन हुआ। तो इसको डिफिनेशन, रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनेशन दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। क्या दिया गया? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। इसमें कहा गया कि अगर हम इसको स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर ये इसमें कहा गया कि एक चार्ज है Q1 और Q2, दोनों की दूरी कितना है? D। क्लियर है? अभी इन दोनों के बीच में मीडियम क्या है? एयर। तो एयर है तो परमिटिविटी कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट। ठीक।
तो इस कंडीशन में फोर्स जो लगे, तो इस केस में फोर्स कितना लगेगा? अगर हम ये वाला केस ले लें, देखो ध्यान से समझना, समझे ना, एकदम खोपड़ी खोल के बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हम नाक बंद कर लेंगे, ठीक। अब एयर है मान लो, तो एयर के केस में फोर्स कितना लगेगा? तो 1/4πε0 इनटू Q1 Q2 बटा में क्या लिखे? डी का स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज वाज डी इन, हाँ, तो इन दैट केस द Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, दैट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज प्लेस्ड इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? इप्सिलॉन। सेम चार्ज को एक दूसरे लिक्विड में डाल दिया गया, तो हम दूसरे लिक्विड में डाल दिए इसको, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? डी। ये था Q1, ये Q था, और ये मीडियम में डाले, उसकी परमिटिविटी कितना है? म्यू। केवल क्या है? म्यू, ठीक है। क्या है परमिटिविटी? म्यू। कुछ होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी? आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट परमिटिविटी। कुछ एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना है? कितना है इसका? म्यू, ठीक। देखो यहां पे, अब ये देखो, ये सेम सिस्टम ऑफ चार्ज को, ये जो था यहां पे, यहां तक समझ में आ गया? सेम सिस्टम ऑफ चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में डाल दिए, जिसका कि परमिटिविटी कितना था? एब्सोल्यूट परमिटिविटी इप्सिलॉन था। कुछ ना कुछ तो होगा ना परमिटिविटी, ताकि परमिटिविटी क्या कंडक्ट दिखाता है कि इसमें से, इससे होकर के जो, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जा रहा था वो कितना जाएगा, यही नहीं बता रहा था, ठीक। तो हम यहां पे ले लिए डी। अब उस कंडीशन में फोर्स जो आया, उस फोर्स को नाम दे देती हैं कोई भी मीडियम, एम लिख देते हैं, एम, मीडियम एम, और जिसकी परमिटिव, अब यहां पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1/4π इप्सिलॉन नॉट के जगह पे इप्सिलॉन आ जाएगा। मीडियम में इप्सिलॉन हो गया तो, हाँ, इप्सिलॉन हो गया तो, ठीक। अब यहां पे ले ले क्या? Q1 Q2 बटा में डी का स्क्वायर। क्लियर है? अब एयर के केस में इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, समझ में आ रहा है? इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडिंग लिख रहे हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो डिवाइडिंग 1 2 लिखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी में लिखिएगा, इसका डेफिनेशन पहले लिखना है। इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of electrostatic force between two charge in air to the same system of charge placed in the another given medium. Another given medium is called relative permittivity. क्लियर है? पैराग्राफ चेंज करके, लिखिएगा, लेट अस कंसीडर, पैराग्राफ चेंज करेंगे, लेट अस कंसीडर टू चार्ज Q1 एंड Q2 placed at d distance apart in a system
इन ए सिस्टम, ये वाला फिगर बना लिए, ये वाला फिगर बना लिए, उसके बाद लिख लीजिएगा ये वाला फिगर बना लीजिएगा। ये दोनों की मीडियम एयर है, ठीक, और ये एफ नॉट, ये वाला फिगर बना करके ये लिख लेना है। देन हाँ, नहीं नहीं, पहले यह लिखो ना, उसके नहीं अभी नहीं, ये लिखो ना पहले। अपार्ट माने अलग अलग, दोनों को अलग अलग, Q1 Q2 और ये फॉलो फोर्स लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिख लोगे वेन, यहां पे हम लिख दे रहे हैं एयर लिख दिया ना, ये लिख लोगे। इसके बाद यहां से यहां तक उतारो, ठीक है। हम कह रहे हैं वहां पे कि वेन सेम सिस्टम इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ परमिटिविटी ई, ठीक, इप्सिलॉन, जिसको कि ई से डिनोट किया जाता है, ई तो इप्सिलॉन में है, तो उस कंडीशन में हमारे पास फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई ई इप्सिलॉन बटा में Q1 Q2 बटा में डी का स्क्वायर। अब हम दोनों के बीच के फोर्स के बीच में रिलेशन निकाल लें, तो हम डिवाइड कर दिए, डिवाइडिंग 1/2, तो जब 1/2 को डिवाइड किए तो उस कंडीशन में हमको क्या मिल गया, ये वाला फॉर्मूला निकला। यहां पे क्या निकल गया, ये वाला इप्सिलॉन, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, हाँ, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इप्सिलॉन बटा में इप्सिलॉन नॉट, जो कि यहां पे हुआ है, यहां से यहां उतारना है, ठीक है। ये वाला तुम्हारे पास ये पूरा उतार लोगे, उसके बाद यहां पे उतारना है, ये पूरा उतार लोगे, उसके बाद ये हो गया। इसी को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इस पे क्वेश्चन देते हैं, 1-2 क्वेश्चन देते हैं, क्लियर हो जाएगा, समस्या समाधान हो जाएगा। लाइक बुक लाइए। हो गया। हो गया, क्लियर है। अब देखो तो यहां पे हम लोग देखते हैं क्या, वो समझ लेते हैं, क्लियर है।
अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब बताओ तुम कि एयर जो था यहां पे ले आते हैं, तो एफ नॉट अपॉन क्या आया, एफ एम इजकल टू क्या आया, ई आर, और ई आर किसके बराबर आया हमारे पास, ई बटा में ई नॉट के था। इस ई आर को कहते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम इसको और इसको इक्वेट करें, ठीक, और इसको इक्वेट करें, तो रिजल्ट क्या आएगा देख लेते हैं। तो हम यहां पे एफ नॉट अपॉन एफ एम करें इक्वल टू ई आर, तो उस कंडीशन में एफ एम बराबर क्या आएगा, एफ नॉट बटा में ई आर। यानी कि एयर की तुलना में अगर डिवाइड करोगे किसी भी चीज से, तो फोर्स हमेशा क्या रहेगा, कम ना होगा। अगर एयर में जो भी फोर्स होगा उसको तुम डिवाइड करोगे किसी भी चीज से, तो जो वैल्यू आएगा, जो फ्रैक्शन आएगा, उस वैल्यू का हम क्या होगा, हमेशा इससे तो कम ही ना रहेगा। अरे यार 5 को किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 5 से कम ही ना रहेगा, 5 से ज्यादा हो सकता है, वही ना बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो यानी यहां पे यानी किसी अदर मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू जो होगा एयर की तुलना में हमेशा क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है। तो यहां से ये रिजल्ट निकला, यानी कि हम लिख सकते हैं हेंस इलेक्ट्रो फोर्स विल बी ऑलवेज लेस देन in other medium relative to air होगा। समझ आ रहा है। अब इसको हम कर रहे हैं इक्वेट, इसको तो उसको उस कंडीशन में क्या आएगा बताओगे हमको। यहां से इप्सिलॉन बटा में इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या था, इप्सिलॉन आर। इप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा, हाँ इप्सिलॉन आर इंटू नॉट आएगा। अब हम जानते हैं कि एफ एम मीडियम में कितना निकाले थे आप, ये आ गया फॉर्मूला 1, भेज दीजिए, ठीक है। अब इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई, क्या निकाले थे आप, इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटा में डी स्क्वायर। यहां से 1/4 पाई इप्सिलॉन की जगह पे क्या पुट कर सकते हो आप, Q1 Q2 बटा में, ठीक। ये वाला चीज देखो तो ध्यान से समझना कि लग रहा है तुमको कि ये जो है ये किसको रेफर कर रहा है, ये वाला लग रहा है, ये वाला कि लग रहा है कि एयर फोर्स में एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एयर में फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं लग रहा है। Q1 Q2 बटा में डी स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट 4 पाई जब था, ये सबको ले एक साथ शामिल कर लें तो नहीं लग रहा है, और उसको ER से डिवाइड कर दिए। देखो तुम, ये लग रहा है इसको अगर ER को 1/ER को बाहर निकालने तो लग रहा है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में क्या आ गया, ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ नॉट को। तो लग रहा है एफ नॉट बटा में क्या आया, ER किसके बराबर आया, लग रहा है कि यही वाला चीज भाई यहीं पर फिर वापस आ गया, नहीं लग रहा है, घूम फिर के वहीं आ गए, समझ आ रहा है। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला है जो काम का है, जो कि इस रूप में है, ठीक है। अब उतार लीजिए वहां से वहां तक, यहां से ये वाला है ना इलेक्ट्रिसिटी इन एयर, ये उतार लिए थे ना, हाँ तो ऊपर से उतार लेकर के यहां तक लिखो ना, लिख लो।